नमस्कार दोस्तों, गुड़गांव रियल एस्टेट का लेटेस्ट अपडेट लेकर आ रहा हूँ कि हो क्या रहा है। क्योंकि क्या तेज़ी है, क्या ठंडी है, क्या इन्वेस्टर भागा हुआ है, क्या फोमो है या नहीं है, क्या बिल्डर थके हुए हैं, ये सवाल आप सबके होंगे। ठीक है, क्या रेट कम होंगे, क्या रेट बढ़ेंगे, क्या प्रॉपर्टी बढ़ेगी, क्या घटेगी, क्या आएगा, क्या होगा, तो उसकी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। साइकिल एंड वो जो ट्रेंड का एक चीज़ है वो अब चेंज हुई है। 15 अगस्त के बाद एज ए एस्ट्रोलॉजर बता रहा हूँ, ये फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया है, बारिशें हैं, श्राद्ध आएंगे, फिर नवरात्रे हैं, तो अगले 2-4 महीने का बता रहा हूँ, मिस आउट मत कर जाना। इसमें से टेक अवे ले लेना, कोई एक सीधा सीधा वो नहीं होगा कि ये, क्योंकि ऐसे आके बोल देना ओ रेट 50,000 फुट हो जाएंगे, बेवकूफ़ी है। ये बोल देना क्रैश हो जाएगा, बेवकूफ़ी है। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है समझो आप। शायद किसी ने बनाया नहीं है ऐसा वीडियो, पर हो सकता है आजकल मैं दूसरों की ज़्यादा वीडियो देखता नहीं, क्योंकि मेरे खुद के 5 चैनल नहीं मेरे से संभलते। ठीक है, तो अगर किसी और ने मेरे जैसा ये बनाया है और ये मैसेजिंग दी है तो उसका नाम लिख देना, मैं उसको भी फॉलो कर लूँगा। ध्यान से सुनो और ध्यान से समझो। गुड़गांव रियल एस्टेट, एक होता है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? जो फ्रेश चीज़ आती है, फ्रेश लॉन्च होता है, जिस पे दुनिया बावड़ी होती है, सारी प्रमोशन होते हैं, वो होता है प्राइमरी मार्केट। एक होता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट होता है जो माल रीसेल में अवेलेबल है। इसमें रेडी टू मूव इन भी होती हैं और एडवांस स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन होती है, अंडर कंस्ट्रक्शन वाली भी होती हैं। इसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं, जो कि आप 1-on-1 डील करते हैं किसी बायर या सेलर से जिसने ओरिजिनली लिया हो। प्राइमरी मार्केट है जब अलॉटमेंट लेटर सीधा आपके नाम पे बिल्डर निकालता है। ये समझ में आ गया? प्राइमरी मार्केट में क्या हो रहा है, अगर आप अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक का देखें तो इतने लॉन्चेस आए नहीं हैं, इतने नहीं आए हैं, पर इतने नहीं आए हैं। और जो भी आए हैं वो 50% प्लस बुकिंग हुई है उनमें। प्रोजेक्ट कोई भी 6 से 7 साल से पहले नहीं बनेगा, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्योंकि 3 से 4 महीने कंस्ट्रक्शन ही नहीं होता। तो जो 4 साल का लेके चलते हैं वो 6-7 होगा। और उसका एक और बड़ा प्रूफ दे रहा हूँ, हर प्रोजेक्ट का आप रेरा सर्टिफिकेट में डेडलाइन देख लो जो गवर्नमेंट से बिल्डर ने ली है। तो बिल्डर के पास अगर 100 दिन हैं तो वो 99 डेज में भी बना सकता है, और 100 दिन में नहीं बनाए तो वो गवर्नमेंट से 110 दिन भी ले सकता है। तो उसको कोई जल्दी नहीं है बहुत बना के 2 साल में आपको देने की। वो अपने हिसाब से बनाएगा और अपने हिसाब से बेचेगा। मुंबई में भी ऐसे ही होता है। तो वो जो चीज़ थी वो चीज़ चेंज हुई है कि 100% प्रोजेक्ट सोल्ड आउट नहीं हो रहे, ना बिल्डर जा रहे, क्योंकि रेट कम नहीं कर रहे। पेमेंट प्लान में कुछ अच्छा करके करने का टाइम आ गया है, पर बिल्डर्स अभी अपने दम ज़्यादा दिखा रहे हैं कि नहीं, हम तो ये कंस्ट्रक्शन लिंक रहेंगे, 70% 2 साल में ले लेंगे, फिर उसको 3 साल में पोजीशन करते रहेंगे। ये चल रहा है अभी, ये चल रहा है, ये कश्मकश चल रही है अभी। ठीक है, लो राइज का आना तय था एक बड़े लिस्टेड प्लेयर का हरियाणा में नहीं मतलब गुड़गांव में, और वो स्टिल +4 का फिर पेज फंस गया कोर्ट में, फिर तारीख पे तारीख चल रहा है, तो वो डिले हो गया। पर भाई साहब वो भी अगर आप देखो तो 1.92 CR पे आने वाली चीज़ थी और उसमें कोई बेसमेंट भी नहीं मिल रही आपको। तो वो जिस प्राइस पे आ रही थी, तो कुछ प्रोजेक्ट्स अभी ऐसे हैं जो बहुत वैल्यू फॉर मनी हो जाएंगे आज से 3-4 महीने बाद। ये मेरा आपको पूरा प्रैक्टिकल एनालिसिस है। कई बार क्या होता है, इस चीज़ को हम देखते हैं, यार महंगी सी लग रही है, नहीं पता नहीं यार ज़्यादा रेट बढ़ गया, फिर सडनली कुछ और सेगमेंट आता है, वो रेट में तो सस्ता होता है 50-60 लाख, लेकिन भाई साहब अगर वैल्यू फॉर मनी में देखें तो फिर ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगने लग जाता है। मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो मुझे अचंभा हुआ, और मेरा आप सोच सकते हो कि प्रिडिक्शन थोड़ा रॉन्ग हुआ, पर अब मैं उस चीज़ को, वो था कि रीसेल के अंदर मेरा मानना था कि प्राइमरी मार्केट में हल्का सा ठंडापन आएगा और रीसेल मार्केट गर्म हो जाएगा और रीसेल में बहुत चीज़ें बिकेंगी। तो द करंट न्यूज़ टू ऑल ऑफ यू हु आर लिसनिंग इज दैट रीसेल मार्केट में कुछ नहीं हो रहा है। तो आप बोलेंगे अरे तो रीसेल भी नहीं बिक रहा, तो प्राइमरी थोड़ा ठंडा हो रहा है, तो ये नहीं मार्केट ही ठंडा। ना 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 ना, रीसेल में बहुत बायर्स आ रहे हैं, बहुत खरीदना चाहते हैं, बहुत क्वेरीज आ रही हैं, लेकिन सेल्स नहीं हो रही, बेचने वाले टाइट बैठे हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि जो भी लॉन्चेस हुए थे और जो रीसेल में लोग लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, उनका पेमेंट प्लान कुछ इस तरह का है कि पेमेंट आ नहीं रही।
2024 में मैंने 15 प्रोजेक्ट रिसर्च करे, 15 प्रोजेक्ट जो अलग अलग स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन में हैं, ठीक है। उनकी रिसर्च में मेरा ये आया कि अगले 3 से 5 महीने में, एटलीस्ट इस साल के एंड तक लगा लो, 2024 लगा लो, कोई पेमेंट आ ही नहीं रही। तो कोई पेमेंट आ ही नहीं रही तो ग्राहक जो बेचने वाला है उसके कनपट्टी पे बंदूक नहीं, वो सोच रहा है कि नई गवर्नमेंट आएगी, देश में भी थोड़ा सा माहौल ऐसा है वो ठीक होगा, इलेक्शंस के रिजल्ट्स आएंगे, बारिशें बुरुशें हो रही हैं, श्राद्ध वराद आएंगे, ये वो फेस्टिविटी आ जाती है ना, मौसम ठीक हो जाएगा, करवा चौथ आएगा, उसके बाद फिर एक एक वो पहले दशहरा, फिर सारे एक एक भाई दूज, बीच में दिवाली, फिर सारी इंडिया में फेस्टिवल्स खुल जाते हैं, ब्याह शादी खुल जाती है, माहौल चेंज हो जाता है, और वो सन की पोजीशन चेंज हो जाती है, और एस्ट्रोलॉजिकली भी बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो पीपल आर विलिंग टू वेट, एंड वो हमारे जैसों के ही वीडियोस बने थे जो मैंने बोला कि भी मत बेचो अभी, जब तुम्हारे पैसे मांग नहीं रहा तो क्यों बेच रहे हो भाई, पैसे हैं नहीं, मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रीमियम मिल रहा है, क्योंकि जो मार्केट में रीसेल की डील ढूंढ रहा है बायर, वो चाह रहा है डिस्ट्रेस सेल। 1.5 करोड़ व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जिन पे हर आदमी लिखता है डिस्ट्रेस सेल और रेट, और मेरे जैसा हंसता इसलिए है क्योंकि अगर 100 रुपये की चीज़ है उसको 110 की बोल के डिस्ट्रेस सेल बोला गया है, तो लोगों का ध्यान डिस्ट्रेस सेल पे जाता है, ये नहीं जाता कि 100 को 110 बोल दिया है और डिस्ट्रेस सेल नहीं है भाई, वो नॉर्मल सेल से ज़्यादा है, और फिर उसको तुम 100 रुपये में बेच के बोल दोगे डिस्ट्रेस सेल होगी। अब वो बहुत आप में से सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया इन ग्रुपों के पार्ट होती है, तो जब वो डिस्ट्रेस सेल देखती है खूब ज़्यादा, तो माइंड को ऐसा लगता है कि डिस्ट्रेस हो रखा है, ठीक है, स्ट्रेस और डिस्ट्रेस, ठीक है, तो डिस्ट्रेस बहुत हो रखा है, तो भाई अरे भाई डिस्ट्रेस का रेट तो देख ले, अगर कोई चीज़ 2 करोड़ की है और वो 1.5 करोड़ में बिक रही है तो डिस्ट्रेस है, 1.80 में बिक रही है तो भी डिस्ट्रेस है, 2 करोड़ की चीज़ 2 करोड़ 10 में बिक रही है पर उसके ऊपर डिस्ट्रेस लिखने से डिस्ट्रेस नहीं होता, ठीक है, कौन बताया भाई ये चीज़, ठीक है। जो बेचने वाले हैं, जो चाहते हैं कि भी यार मैं बेच देता हूँ, अभी मैंने ख़रीदा था, और वो क्वेश्चन करते हैं किसी ब्रोकर के, एंड कोई एंथ्यूजियास्टिक भी नहीं है वो करने के लिए, कि उसको लगता है यार रेट ही पूछ रहा है, क्योंकि उनको पता है गुड़गांव मार्केट में गुरुजी ने बता रखा है बेचना ही नहीं, तो सब मज़े ले रहे हैं रेट के, और ये रेट पूछ रहा है और मैं इसको ग्राहक लगाऊंगा, ये फिर बोल देगा नो थैंक यू। तो ये फटीग है एक तरह से कि कोई कुछ कर नहीं रहा, ना तो इन डील्स को कोई फैसिलिटेट कर रहा है, ना बेचने वाले की ज़्यादा नीयत है, एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर व्हाट, क्रिसमस, ठीक है। तो क्रिसमस इज 25 दिसंबर वेटिंग हो क्रिसमस की, क्रिसमस आएगा भाई तब देखेंगे। ये 2024 शनि जी का साल है, 8 नंबरी, तो बस ये ऐसा ही चल रहा है मामला। तो इसको आप बिल्कुल कोई नहीं कह सकता कि रियल एस्टेट ठंडी है या रियल एस्टेट बहुत गर्म है अभी, पर जहाँ जिसको एडवाइस अब क्या है इतना वीडियो बनाने के बाद, आपको भाई साहब रीसेल में कहीं कुछ मिल रहा है ना और कोई बेचने को तैयार है तो भाई साहब ले लो, नखरे मत करो, क्योंकि रेट्स और बढ़ने हैं, डेंसिटी और बढ़नी है। पीपल आर नॉट फोकसिंग ऑन डेंसिटी। वही यूनिट उसी साइज़ की अगर उसी रेट में मिल रही है तो, और डेंसिटी 3 गुना है, तो भाई वो पिछले वाली अच्छी थी, वो ले लेता। तो ये चीज़ समझ लो आप। तो अभी यहाँ पर आप सबको गुड़गांव रियल एस्टेट में जो लोग खरीदना है, बेचना चाहते हैं, तो 3 से 4 प्रोजेक्ट्स हैं। उनमें अगर आप बेचना या खरीदना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ, गोदरेज मेरिडियन, शाहपुर जी 102, शोभा 108 और इलान 106, इन 4 प्रोजेक्टों में अगर आप कुछ बेचना या खरीदना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन से आई एम एस बायर हेयर और आई एम एस सेलर हेयर, सो दैट एटलीस्ट वॉट एवर इज़ द, एंड पहले एडवाइस दे रहा हूँ सेलर को, बिल्कुल ही मजबूरी नहीं है तो मत बेचो, अभी भी मत बेचो, एडवाइस यही है। बायर के लिए एडवाइस ये है कि भाई ले ले, मिल रहा तो आप अगर आप बायर हो तो आप रजिस्टर तो कर सकते हो अभी कि हाँ जी कुछ मिले तो बता देना, और सेलर भी कर सकता है। प्राइस जो बिकेगा वो ना तो डिस्ट्रेस सेल होगी डेफिनेटली, पर वो ऐसा भी नहीं होगा कि आपका प्रोजेक्ट 2 साल पुराना, एक नया प्रोजेक्ट का जो अभी लॉन्च आया तो नए प्रोजेक्ट या नए टावर वाले रेट पे चीज़ मिल जाए आपको, रीसेल में आप बेच पाएँ, ये गलत चीज़ है ना। आप उसको पैसे ज़्यादा देने,
कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो गया, जल्दी जाएगा, पेमेंट प्लान अलग है, तो जो अगर बिल्डर अब इस रेट पे लॉन्च कर रहा है तो वो रेट तो नहीं मिलेगा। इतनी अकल तो आपको भी रखनी पड़ेगी। कितना मिलेगा वो हम लोग बता देंगे। वो डायनेमिक सिचुएशन है, वो हफ्ते के हिसाब से चेंज होती है, दिन के हिसाब से तो नहीं रियल एस्टेट चेंज होती, पर हर हफ्ते रेट चेंज हो जाता है डिपेंडिंग ऑन सेल्स। एक डील इतने की हुई तो फिर वो पक्का हो जाता है, फिर वो रेट वही हो जाता है जिस पे एक डील हो जाए, और हर हफ्ते में एक डील हो रही है फॉर श्योर। तो वो पता रहता है मार्केट को कि हाँ इतने में हुई तो इतना हो गया, तो वो आज कुछ रेट बता के फ़ायदा नहीं होगा। और विद इन अ प्रोजेक्ट ऑल्सो आपको पता है कि लोगों ने पीएलसीयाँ दी होती हैं, विद इन अ प्रोजेक्ट रेट 5 से 10% तो वेरी करता ही है, आपको पता है, डिपेंडिंग ऑन फ्लोर क्या है, फेसिंग क्या है, धूप है, छाँव है, वो आपको पता है, उतना लोगों ने पे भी किया हुआ है। तो 5% तो बहुत आराम से, अदरवाइज सम केसेस में 10% तक वेरिएशन होगा। तो वो एक स्टैंडर्ड रेट नहीं बताया जा सकता। 100 रुपये की चीज़ 105 110 में भी हो सकती है, और वो लेने लायक हो भी सकती है, और उतना रेंट में भी फ़र्क पड़ता है, 5% तक फ़र्क पड़ सकता है, 5 से ज़्यादा नहीं पड़ता पर पड़ सकता है। तो जो इंटरेस्टेड हैं दिए हुए नंबर पे आप कर सकते हैं। इसकी अवेयरनेस के लिए और स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करनी है उसके लिए मैं एक वेबिनार करूंगा इस वीकेंड। जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एक वेबिनार इन्फो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर अगर आप ऑलरेडी मेरे किसी ग्रुप पे नहीं है तो ही ज्वाइन करना, नहीं तो मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पहली बार वीडियो सुन रहे हैं, एज ए फॉरवर्ड सुन रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो प्लीज़ उसको ज्वाइन करें, ताकि रियल टाइम मैं आपको ये सब डेटाज उस दिन का बता दूंगा कि भी उस दिन का ये एडवाइस है, ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये आप लोगों के लिए एडवाइस है, ऐसा आपको करना है, किसको क्या लेना है, कैसे लेना है, कर लो। लेकिन इतना ज़रूर बता रहा हूँ भाइयों बहनों, एक राज बोल के मैं बंद करूँगा, एंड जानबूझ के मैं वीडियो के लास्ट में बताता हूँ, ताकि जो एकदम श्रद्धा वाले लास्ट तक देखते हैं उन्हीं को फ़ायदा हो। और आपने ये सुन लिया एंड में तो प्लीज़ लिख देना एंड का राज सुन लिया। राज क्या है जो किसी ने बताया नहीं है। पिछले 10 साल से गुड़गांव में 2014 से 2024 जो पिछले 10 साल हैं, गुड़गांव में 1 एकड़ लैंड का भी चेंज लैंड यूज़ बड़े बिल्डर द्वारा या कहीं कुछ हुआ नहीं है। सारी ज़मीन खरीदी गई है पहले के लाइसेंस वाली, ये बिल्डर ने उसको बेच दी, उसने उसको बेच दी, उसने उसको बेच दी। जब भी आप ये देखते हैं ना, इस बिल्डर ने लैंड खरीदी, तो किससे खरीदी? इस बिल्डर से। किसानों के पास जाकर उनकी लैंड को करना बहुत कम हुआ है। तो अगर 1 एकड़ अतिशोक्ति होगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि भैया 100 प्रोजेक्टों में से 99 प्रोजेक्ट्स का किसी का फ्रेश चेंज लैंड यूज़ नहीं हुआ है पिछले 10 साल में। समझ गए? लग्जरी सेगमेंट में, प्रीमियम सेगमेंट में अगर पिछले 10 साल में गुड़गांव में लेट्स से 300 प्रोजेक्ट्स आए हैं, तो 290 प्लस का पहले ही लाइसेंस लगा था, कोई नया लग नहीं रहा। तो ये लाइसेंस वाली, क्योंकि कई बार लोग कंपैरिजन जब मैं करता हूँ पूछते हैं कि गुड़गांव मुंबई है, नहीं मुंबई नहीं है। मुंबई में क्या है? समंदर है, तो यहाँ समंदर में तो जा नहीं सकता आदमी, ठीक है, तो एक लिमिट हो जाती है ऊपर नीचे की। गुड़गांव में भी लिमिट है, गुड़गांव भी द्वारका एक्सप्रेसवे से यहाँ दिल्ली हो जाता है, इधर जाओ तो झज्जर हो जाएगा, नीचे जाओ तो दारूहेड़ा हो जाएगा, और ज़्यादा ईस्ट में चले जाओ तो फिर यूपी आ जाएगा, पलवल वलवल आ जाएगा, और मतलब लिमिट है ना उसकी ज्योग्राफी। इधर जाओ तो फिर दिल्ली आ जाएगा, ठीक है, तो लिमिट है, ठीक है। पर उसके बावजूद जो लैंड पार्सल है ना, अब वो 1 एकड़ 2 एकड़ का कोई किसान लेके बैठा है, उसका कंसोलिडेट करने को कोई तैयार ही नहीं है, उसका बगल वाला बेचने को तैयार नहीं है, कहीं पे कोई फैक्ट्री टाइप सी है, कहीं पे किसी ने अनऑथराइज घर से बना रखे हैं, किसी ने कुछ, तो वो कंसोलिडेट नहीं हो रहा। तो लैंड एज सच अवेलेबल नहीं है ज़्यादा। इसका मैं बेहतरीन एग्जांपल बताता हूँ। सबसे बढ़िया बिल्डर, वन ऑफ द सबसे बढ़िया बिल्डर्स शाहपुर जी का 102 सेक्टर में बहुत शानदार प्रोजेक्ट, अच्छा प्रोजेक्ट, टाइमली डिलीवरी, गुड वाइब्स, एवरीथिंग गुड हैपन टू द बिल्डर, पीपल आर ऑल्सो हैप्पी। ये बिल्डर पिछले 4 साल में कहीं लैंड ही नहीं खरीद पाया। क्या इनकी नीयत नहीं है बनाने की? क्या इनका मन नहीं है? क्या इनको ना एक्सपेंड करना? भाई एक बिल्डर ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, अच्छा नाम है मार्केट में, अच्छा काम किया, तो उसको तो कई लाने चाहिए थे, तो ला ही नहीं पाए, बिकॉज इनके जो मापदंड हैं वो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं बॉम्बे बेस्ड वालों कि ऐसा लैंड पार्सल होना चाहिए, इधर होना चाहिए, ऐसा, तो ये टाइप ही नहीं कर पाए। क्योंकि बाकी जो नॉर्थ इंडियन बिल्डर्स थे उनका आपस में साठगांठ रहती, उठना बैठना रोज़ करना, तो उनने बड़ी पहले ही ले ली, पहले ही सब कुछ ले लिया और आपस में सेटिंग कर ली और उनको वो कर दिया। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं ना, उसका कर्जा ले लेते हैं
डील में थोड़ा सा वो रहता है, दबंगई चाहिए इस तरह की डील लेना। एक आदमी की वो लैंड लेना जो 6 जगह गिरवी रखी हुई है, उसमें लीगैलिटी कितनी इन्वॉल्व है, बैंक के पास भी है, किसी और का भी हिस्सा है, इसका भी हिस्सा, उसमें एक बिल्डर आता है, और इन बिल्डरों के भी आपने जूते बस्ते देखे हैं, अखबारों में आपने देखा है, इस बिल्डर ने उस पर केस किया, उस बिल्डर ने किया, लैंड के अभी तक इशू चल रहे हैं, कुछ लिस्टेड प्लेयर्स के भी इशू चल रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट्स में। आप लिखो कमेंट सेक्शन में जिसके साथ उसने कोलैब करके बनाया था। तो इसलिए कई लोग नहीं लेना चाहते, कई लोग आउटराइट लैंड परचेज करना चाहते हैं अपने नाम पे, ठीक है। तो ये सब है गुड़गांव की असलियत। तो लैंड नहीं आ रही इतनी ज़्यादा, तो ये मत सोच लेना कुछ सस्ता आने वाला है। जिन लोगों ने नहीं लिया ना वो वेट कर रहे हैं, क्रैश होगा, क्रैश। क्रैश क्या होगा, 100 रुपये की चीज़ 99 की हो जाएगी, यही क्रैश होगा। और क्या क्रैश होगा, और ये भी होता दिख नहीं रहा है मेरे को। तो 100 रुपये की चीज़ 120 की जाती दिख रही है फॉर श्योर शॉट। उसको आपको नहीं पता लगेगा कि वो 120 की हुई, बस उसका साइज़ चेंज कर देंगे, एमिनिटीज़ दे देंगे, स्टोरियाँ सुना देंगे, कुछ तो कर ही देंगे सारे। मतलब ये तो खुरापाती दिमाग वाली जनता बहुत है ये सब करने वाले, कि चीज़ को कर देना, बढ़ा देना और आपको पता भी ना चले। जैसे वो घी होता है ना, घी या कोई भी लिक्विड होता है, उसको लीटर पे बेचते हैं, केजी पे बेचते हैं। 1 लीटर में 0.91 केजी आता है, केजी के हिसाब से बेचना वही नहीं पता चलेगा। स्क्वायर मीटर, स्क्वायर फीट, स्क्वायर यार्ड, दिमाग की दही कर सकते हैं। कारपेट एरिया, एक्सक्लूसिव एरिया, बालकनी एरिया, भाई साहब सारे टंटे हैं, आपको कभी नहीं पता चलेगा। इंसान को कितने में प्रॉपर्टी ली गई और कितने का रेट मिली, उसको सिर्फ बिल्डर बायर एग्रीमेंट जब तहसील में कराता है ना 10% पेमेंट देने का, तब पता चलता है। ये जीवन की सच्चाई है। मैं हंस ज़रूर रहा हूँ, पीड़ा का विषय है, और ये चीज़ में लोगों को तब पता चलता है, भाई साहब ये है, ये दे देंगे, ये प्लान है, ये PLC है, ये वाला प्लान है, ऐसे ओके ओके ओके, अलॉटमेंट में इतनी भीड़ है। और मैं इतना ज्ञानी खुद बनता हूँ, ये मेरे को भी वहीं जाके पता चलता है अपनी ली हुई का। खरीद भी ली, बेच भी दी, एग्जैक्ट रेट यूनिट के हिसाब से। कारपेट पर एरिया, कारपेट वो एरिया एक्चुअल कारपेट होता है, उसमें एक्सक्लूसिव एरिया नहीं होता। तो आदमी पहले तो घबरा जाता है, इतना ज़्यादा रेट। फिर उसको बताया जाता है कि भाई देख इसमें बालकनी काउंट नहीं हुई है। अच्छा, फिर दोनों को ऐड कर, दोनों को 1.4 से कर तो तेरा सुपर एरिया निकलता है। हाँ, और उसको डिवाइड कर। जो चीज़ 18,000 फुट, 20,000 फुट, 16,000 फुट की बेची जाती है वो सुपर एरिया है, लेकिन सुपर एरिया कहीं मैंशनड ही नहीं है, तो वो रेट भी कहीं मैंशनड ही नहीं है। कहीं मुँह से ही निकलता है वो रेट, कहीं लिखा तो जाता ही नहीं है। कॉस्ट शीट में कुछ अलग ही लिखा जाएगा। अब इसमें हमें घबराना नहीं है, हमें सीखना है बस, भाई ऐसे ही है, ऐसे ही है। गोल्ड का रेट पर ग्राम ये है, ओके, पर बाकी चार्जेस, GST, मेकिंग चार्जेस, ये सब चार्जेस। इंटरेस्टिंग है। थोड़े प्रोएक्टिव हो जाओ, जिनने खरीदा नहीं है, वेट मत करते रहो, अभी खरीदने का टाइम है, बारिशों में ही खरीदने का टाइम है। कोई चीज़ सस्ती नहीं हो रही, महंगी होगी। सब ऐसे बैठे हैं अक्टूबर के बाद की, 4 अक्टूबर को क्या हो रहा है। न्यूमरोलॉजी भी बड़ी काम करती है। 4 अक्टूबर, ये 4 से बहुत प्यार है। कौन है दूसरे नंबर के नेता इंडिया के, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, न्यूमरोलॉजी। 4 अक्टूबर 2024 ऐड करते हैं हम। 4 अक्टूबर, 4 और 1 5, और 2024 कितना, 8 और 5 13, गजब, ये भी 4 ही बनता है। 4 जून को रिजल्ट आया था, अब 4 अक्टूबर को आ रहा है। 4 नंबरी सेक्टर, 8 नंबरी सेक्टर पे भी मेरे वीडियोस डले थे। 4 नंबरी फ्लैट यूनिट, 8 नंबरी यूनिट। 4 नंबर के बिना दुनिया नहीं चलती। राहु का नंबर है भाई, राहु का नंबर है, ठीक है। 4 नंबर के बारे में सीखें, समझें। हमारा एक न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी चल रहा है, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे को न्यूमरोलॉजी भी लिख सकते हैं, अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं आप, ठीक है। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।